है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? देखिए, जो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय इसको बोला जाता है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अवेलेबल टू द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉर सेविंग ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, राष्ट्रीय प्रायोज्य आय क्या होती है? जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय, इसके अंदर यदि हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब उसको जोड़ देते हैं, और जो हमारे क्या है, करंट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द अब्रोड, जो हमारे विदेशों से जो हमें क्या है आय की प्राप्ति होती है, उसको यदि हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। नेट डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो हमें सभी रिसोर्सेज से प्राप्त होती है, और बाहर जो शेष विश्व क्षेत्र है उससे जो पेमेंट प्राप्त होती है, और उसका हम क्या करते हैं, फॉर कंजम्पशन, जो हम क्या करते हैं उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए उसका प्रयोग करते हैं, या फिर उसके कुछ हिस्से का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सेविंग के लिए। किसके लिए? बचत के लिए सेविंग करते हैं, ताकि उस सेविंग का प्रयोग हम आगे जाके किस चीज़ में करेंगे, इन्वेस्टमेंट में कर सकें। ठीक है, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है और ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पुनर्स्थापन लागत। जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापन लागत। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या पुनर्स्थापन लागत वो लागत होती है जिसमें क्या है, किसी भी एक कंट्री है, मान के चलिए कंट्री है ए कंट्री क्या करती है, इसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे क्या यूज़ कर रही है, वो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्या है, मशीन्स हैं, मशीनरी है। ठीक है, तो जब मशीनरी का मान के चलिए 5 साल के बाद ये क्या है, ये मशीनरी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी जगह पर क्या करना पड़ता है, कंट्री को नई मशीन्स परचेज करनी पड़ती हैं, न्यू। ठीक है, नई मशीनरी खर्च कर लेके आनी पड़ेगी, तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब जो वो लागत उसके ऊपर आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, पुनर्स्थापन लागत। तो जी ये कंसेप्ट है। जब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हम अगर निकालना हो, तो ग्रोस नेट डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें से यदि हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। ठीक है।